बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएजेंट आज पढ़ना है। एक ऐसा रिएक्टेंट जो कि एक केमिकल रिएक्शन के दौरान पहले खत्म हो जाए, अर्ली जो है ना कंज्यूम हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं? इसको हम लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। या इसको हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि द रिएजेंट which produces the least number of moles of the products in a chemical reaction। प्रैक्टिकली जब हम लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड करते हैं तो इस डिफिनेशन से हम इसको फिर फाइंड करते हैं कि एक ऐसा रिएजेंट जो लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स जो है प्रोडक्ट का वो आपके पास बनाए। एक ऐसा रिएजेंट, एक ऐसा रिएक्टेंट जो कम प्रोडक्ट आपके पास बनाए। ठीक है, एक रिएक्शन में एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स हैं और वो आपस में मिलकर प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो रिएक्टेंट कम प्रोडक्ट बनाएगा वो क्या होगा? वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा। ठीक है, it is called limiting reagent because it limits or it determines the amount of the product formed in the reaction। इसको हम limiting reagent इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये amount of the product को क्या करता है? limit करता है या उसको determine करता है। अगर हमें एक reaction से amount of the product मालूम करना है तो हम limiting reagent से मालूम करेंगे। limiting reagent से जितना product बनता है वो actual amount of the product होता है। On the other hand, excess reagent एक ऐसा reagent जो कि आखिर में आपके पास क्या रह जाए? अनरिएक्टेड या आपके पास अनयूज्ड जो है एट द एंड ऑफ द रिएक्शन रह जाए। एक से ज्यादा रिएक्टेंट है, रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, स्टॉप हो जाता है और रिएक्टेंट कुछ जो है वो रह जाते हैं। तो जो रिएक्टेंट एट द एंड ऑफ द रिएक्शन रह जाए उसको हम क्या कहते हैं? एक्सेस रिएजेंट कहते हैं। क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट हमने पढ़ा कि लिमिटिंग रिएजेंट आपके पास कंज्यूम हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो जो खत्म हो गया दैट इज लिमिटिंग रिएजेंट। जो रहता है अभी रिएक्शन स्टॉप हो गया और रिएजेंट एक मौजूद है तो उसको हम एक्सेस रिएजेंट कहेंगे। फॉर एग्जांपल अब देखें इन द एब्सेंस ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। एब्सेंस ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट हमारे पास तब होता है जब हमारे पास, याद रखें, एक बैलेंस्ड इक्वेशन होता है। तो बैलेंस्ड इक्वेशन में कोई लिमिटिंग एक्सेस नहीं होता क्योंकि देखें अकॉर्डिंग टू बैलेंस इक्वेशन 6 ग्राम्स हाइड्रोजन के लिए 28 ग्राम्स जो है वो नाइट्रोजन चाहिए। ठीक है, तो मौजूद है यहाँ पे। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास आपको पता है 14 है, तो 2 नाइट्रोजन जो है वो 28 और 6 हाइड्रोजन जो है वो 6 ग्राम। ठीक है, तो ये दोनों जितने भी हैं ये एग्जैक्ट 100% रिएक्ट होके अमोनिया बना लेते हैं। तो 28 + 6 क्या आता है? 34 आता है ना। तो इसमें कोई भी रिएजेंट जो है एट द एंड आपके पास अनयूज नहीं रहता। इसमें कोई रिएजेंट पहले खत्म नहीं होता बल्कि दोनों एक ही वक्त पे खत्म होते हैं। तो जब हमारे पास बैलेंस इक्वेशन होता है, बैलेंस इक्वेशन में हमारे पास लिमिटिंग या एक्सेस कोई चीज नहीं होती। लिमिटिंग और एक्सेस हमारे पास तब होगा जब आपके पास क्वांटिटीज अदर देन द बैलेंस्ड इक्वेशन आपके पास अगर आ जाए। मसलन यहाँ पे आप देखें आपके पास हाइड्रोजन कितना है? 3 ग्राम है और नाइट्रोजन जो है वो 28 ग्राम्स है। तो अब देखें हमें 28 ग्राम नाइट्रोजन के लिए 6 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। और यहाँ पे नाइट्रोजन 28 ग्राम है लेकिन हाइड्रोजन कितना है? 3 ग्राम है। तो 3 6 का हाफ है ना। इसका मतलब है कि सिर्फ 14 ग्राम नाइट्रोजन जो है वो यूज होगा और ये हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा क्योंकि 28 ग्राम के लिए 6 ग्राम चाहिए और यहाँ हमारे पास 3 ग्राम है। तो 3 ग्राम 28 में से कितना यूज करेगा? हाफ यूज करेगा क्योंकि 6 जो है वो 28 यूज करता है। तो 6 का हाफ 3 है, तो 3 फिर 28 का हाफ यूज करेगा। सही है। अब देखें 6 ग्राम आपके पास कितना अमोनिया बना रहा है? 34 ग्राम बना रहा है ना। तो ये 3 क्या है? 6 का हाफ है। जब ये हाफ हो गया तो आपके पास जो अमोनिया है वो भी 34 का हाफ बनेगा, 70 ग्राम। तो अब आप इसमें देखें 3 ग्राम टोटल यूज हो जाता है क्योंकि नाइट्रोजन यहाँ पे ज्यादा है। ये 3 ग्राम हाइड्रोजन 14 ग्राम नाइट्रोजन को यूज करके 17 ग्राम अमोनिया बना लेगा। ठीक है, और आपके पास 14 ग्राम नाइट्रोजन जो है वो आखिर में रह जाएगा। तो अब इस रिएक्शन में जो हाइड्रोजन है ये क्या है? ये लिमिटिंग है और जो नाइट्रोजन है ये क्या है? ये एक्सेस है।